हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। आगे सभी लोग एक मन होकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ रखता है। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी तैयार हो जाए परमेश्वर की हजूरी में, उसके निकट आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पदों को ऊंचा करने वाला, हमारे पोजीशन को बढ़ाने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर हर एक भाई बहनों को अपनी आंखों के पुतले की मानंद संभाल कर रखा। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। सभी करें, सभी बोले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितने लोग अपने लाइफ में आशीषित होना चाहते हैं, कितने लोग ब्लेस होना चाहते हैं, कितने लोग अपने लाइफ में हालेलुया अपने परिवार में खुशित और आनंदित होना चाहते हैं। जब किसी व्यक्ति से पूछा जाए, विश्वासी से, कि आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में, तो बोलेंगे मेरे घर में सब कुछ बेस्ट रहे और आशीषित रहे, और बच्चे भी ब्लेस रहे, उनका फ्यूचर आशीषित रहे, और सब कुछ भरपूरी से दे। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपको परमेश्वर सब कुछ दे सकता है, आपको ब्लेस कर सकता है। हालेलुया। आपकी मदद कर सकता है, आपके जीवन में सब कुछ भरपूरी की आशीषों को दे सकता है। आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में हम जो भी आशीषों को लेना चाहते हो, प्रभु आपके लिए मुहैया करा सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को अपने जीवनों में देखोगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी आशीषें कैसी जुड़ी हुई है, हम कैसे आशीषित हो सकते हैं, अपने लाइफ में कैसे हम ब्लेस्ड हो सकते हैं। हालेलुया। आप अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी को चाहते हो, ब्लेसिंग की स्टेबिलिटी को चाहते हो, हीलिंग की स्टेबिलिटी को चाहते हो कि स्थिर रहे आप अपने आशीषों में। कई बार क्या होता है, हमें चंगाई मिल जाती है, पर कई बार क्या देखने को मिलता है, कई लोग कहते हैं कि अरे हमें चंगे होके तो कहते, लेकिन वो चंगाई हमारे लाइफ में नहीं है, वो स्थिर नहीं है। हालेलुया। इसमें किसकी गलती बताऊं? किसी पास्टर की गलती है? किसी की भी गलती नहीं। गलती किसकी है? जिसको चंगाई मिले उसे खुद समझना होगा कि चंगाई को बनाए रखने के लिए, ब्लेसिंग को बनाए रखने के लिए हमें अपने लाइफ में आत्मिक जो पोजीशन है उसमें भी स्थिर रहना है और बढ़ते जाना है। आज हम परमेश्वर के वचन को तो सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सब कुछ जान जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस परमेश्वर के वचन को हम अपने लाइफ में बना के नहीं रखते हैं। मतलब ये है कि हम अपने आत्मिक पोजीशन के बारे में चिंता नहीं करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आप जानते हैं हमारी आशीषें हैं, जो हमारी ब्लेसिंग है, वो सब कुछ हमारे आत्मिक लाइफ से जुड़ी हुई है। हालेलुया। कितनी गवाहियाँ आती हैं, और मेरा विश्वास है कि आप सभी गवाहियों को सुनते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। और गवाहियाँ ये हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन सुनते सुनते प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और घुटने में बैठकर 1 घंटे 2 घंटे मैंने वर्शिप किया, प्रभु का धन्यवाद किया, वचन को सुना, उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे टच किया, मुझसे बात किया। हालेलुया। के लोग कहते हैं जब मैंने परमेश्वर से वाचा बांध कर प्रार्थना किया तो परमेश्वर नेक्स्ट डे ही प्रभु ने मुझे ब्लेस कर दिया। ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आप अपनी आत्मिक पोजिशन में क्या कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो, उसके लिए आप वाचा बांध रहे हो, उसके लिए प्रभु के निकट बैठ रहे हो, उसके लिए परमेश्वर के निकट आ रहे हो, संगति कर रहे हो। हालेलुया। और जब जैसे ही आप प्रभु से अटैच्ड होते हो, परमेश्वर के वचन से अटैच्ड होते हो, वर्शिप में, परमेश्वर के भवन में आते हो, चर्च में जाना शुरू करते हो, मतलब क्या है, आप अटैच्ड होना शुरू होते हो। हालेलुया। तो आप अपने आत्मिक पोजीशन के बारे में चिंता करते हो तो आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम ठहर ही नहीं सकती। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जिस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं दानियल की किताब में, हालेलुया। अब देखा जाए तो दानियल एक बंधुआई में ही था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कहाँ पर था? वो बंधुआई में ही था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अब वहां पर क्या होता है कि उसे राजा का भोजन खाने के लिए कहा जाता है।
पर वो कहता है कि मैं राजा का भोजन खा के अपने आप को क्या नहीं कर सकता, अशुद्ध नहीं कर सकता। इसका मतलब ही यही है कि वो अपनी आत्मिक पोजीशन के बारे में चिंतित था, केयर कर रहा था। वो कह रहा था कि नहीं, मैं अपने आत्मिक पोजीशन को खराब नहीं कर सकता। आज यही तो बात है, लोग अपनी आत्मिक पोजीशन के बारे में चिंता नहीं करते, अपनी आत्मिक लाइफ के बारे में सोचते नहीं है। वो फैसला ले लेते, गलत फैसला ले लेते हैं। पहले कोई भी अपने लाइफ का फैसला लेना है तो अपनी आत्मिक पोजीशन के बारे में चिंता करना चाहिए, केयर करना चाहिए। चिंता का मतलब इंग्लिश में केयर करना। जैसे एक पेड़ है, पौधा है, आपको पता है कि इसे हमें इस टाइम पानी देना चाहिए। आपको पता है कि जैसे मान लो कि गुलाब का फूल है, इसके लिए ये खाद डालेंगे तो क्या होगा, वो बढ़ेगा, वो फूलेगा और जल्दी वो फल लेकर आएगा, वो जल्दी से खिलेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। और आप कोई भी पौधे का खाद डालोगे तो वो गुलाब का पौधा नहीं बढ़ेगा। हालेलुया, उसके लिए स्पेशल खाद होती है, तैयार किया जाता है, वही खाद उसमें डाला जाता है। हालेलुया, और तब गुलाब का फूल क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि गुलाब का फूल के एकदम से वो फूल खिलना शुरू नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। और उसको हमेशा उस गमले में देखो मिट्टी को खुदाई भी करनी पड़ती है। हालेलुया, खुदाई करना पड़ता है, टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है। ये नहीं कि गुलाब का फूल रख दिया, छोड़ दिया गया तो बस ठीक है वो खिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से यदि आप अपने लाइफ में खिलना चाहते हो, ब्लेस होना चाहते हो, तो अपने आप को अपने आत्मिक पोजीशन के बारे में केयर करना पड़ेगा। उसे भी खाद की जरूरत है, उसे भी पानी की जरूरत है, उसे भी टाइम टू टाइम जरूरत है। हालेलुया। तो दानियल जो था उसे अपने आत्मिक पोजीशन के बारे में पता था। आत्मिक मतलब जो प्रभु से कनेक्टेड था, उसे पता था यदि मैं राजा का भोजन खाऊंगा तो मेरी आत्मिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और उसे पता था उस पवित्रताई, आत्मिक पोजीशन क्या है, वो पवित्रताई को संभालने के लिए उसे पता था राजा का भोजन खाना कोई बुरी बात नहीं। पर उसे ये भी पता था कि राजा का भोजन को पहले क्या किया जाता है, वो भोग चढ़ाया जाता है, वो किया जाता है कहीं पर, उस किसके आगे चढ़ाया जाता है, जो कुछ है ही नहीं, जो जीवित नहीं है, जो मुर्दे हैं, उस पत्थर के आगे क्या किया जाता है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो उसे पता था ये बातें, पर उसने खुलकर नहीं बोला। और उसने बस ये कहा कि मैं राजा का भोजन खा के मैं अपने आप को पवित्र और अशुद्ध नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि वो अपने आत्मिक पोजीशन के बारे में केयर कर रहा था। हालेलुया। देखो वो राजा के अंडर में था, उसे मार भी डाला जा सकता था क्योंकि वो अवहेलना कर रहा था, अनाज्ञाकारिता कर रहा था। पर उसने सबसे आगे किसे रखा, परमेश्वर को रखा। हाले दानियल की किताब पहला अध्याय और परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ो, वहां पर क्या लिखा है। और जब उसने डिसीजन लिया, पहला अध्याय 8 वचन से, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाग मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग जवानों से उतरा हुआ उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिया से जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और जरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वालों सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराए हुआ दाख मधु दोनों को छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। हालेलुया, साग पात। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। वही खाया दानियल ने क्योंकि ये परमेश्वर की आशीषित थी और ये परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया और इसलिए वो चिकने रहे, वो ब्लेस्ड रहे, वो आशीषित रहे। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज एक विश्वासी अपनी आत्मिक लाइफ के विषय में चिंता नहीं करता। आज जो हर जगह पानी पी लेता है, हर जगह उन चीज़ों को खा लेता, पी लेता जो नहीं खाना चाहिए। हालेलुया, जो नहीं करना, जिस स्थान पे नहीं जाना चाहिए वो स्थान पे जाना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ों को नहीं लेना चाहिए वो लेना शुरू कर देते हैं। जिस जगह में नहीं बैठना चाहिए वो जगह में बैठ जाते हैं। हालेलुया, वो क्या करते, वो अपने आत्मिक पोजीशन के बारे में ख्याल नहीं रखते, वो चिंता नहीं करते और इसलिए क्या होना पड़ता उनको अपने लाइफ में। हालेलुया, वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कभी ये प्रॉब्लम आ गई, कभी ये बीमारी आ गई, कभी ये परेशानी आ गई।
ये आप खुद जिम्मेवार हैं इन चीज़ों के लिए। आपको वचन मिल चुका, आप जान चुके हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, और यदि आप कर देते हो, उन जगह में चले जाते, तो इसका मतलब ही यही है कि आप अपने आत्मिक पोजीशन के बारे में चिंता नहीं करते, केयर नहीं करते। आपके आत्मा को जो भोजन मिलना चाहिए वो भोजन नहीं देते। जो भोजन नहीं देना खिलाना चाहिए, आप वो अपने आत्मा को भोजन देना शुरू कर देते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम इस मंदिर को, इस आत्मा को नष्ट करोगे तो मैं तुम्हें नष्ट करूंगा, क्योंकि हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। हर एक मनुष्य परमेश्वर का है। आज लोग भूल गए हैं, जो प्रभु के लोग भूल गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर कई लोगों को लेकर आया है, उद्धार दिया, नया जीवन दिया, ग्रेस दिया। आज वो सब कुछ भूल गए हैं। आज उन्हें यह समझ होना चाहिए कि मुझे उस दलदल के कीचड़ से प्रभु ने चट्टान पर खड़ा किया, वो भूल चुके हैं। सच्चाई को जाने, वो भूल चुके हैं। प्रभु ने आपको ब्लेस किया, छुटकारा दिया, चंगा किया, वो भूल चुके हैं। और जिस स्थान पे, जिस जगह पे नहीं जाना चाहिए, जिस गाने को नहीं सुनना चाहिए, जो गंदे अंधकार की चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, आज वहाँ चले जाते हैं। आज शादी कहाँ करते हो? उस जगह पे कर देते हो जहाँ पर नहीं करना चाहिए। हालेलुया। मतलब आप जोखिम में डाल रहे हो अपने बच्चों को, बर्बादी की ओर लेकर जा रहे हो। इसका मतलब ही यही है कि आप ना अपनी आत्मिक पोजीशन के बारे में चिंता किया, ना अपने बच्चों की आत्मिक पोजीशन के बारे में चिंता किया। हालेलुया। तो जो केयर करते हैं, मशीन चलती है। कौन सी मशीन? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब आप अपनी आत्मिक पोजीशन के बारे में चिंता करोगे तो परमेश्वर ब्लेस करेगा। आपको पता है कि क्या करना है। मुझे सुबह उठ के प्रार्थना करना है, मुझे फैमिली प्रेयर करना है, मुझे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। आपको पता है कि मुझे उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। जो अशुद्ध स्थान है, मुझे नहीं जाना चाहिए। उस दुष्ट आत्माओं के मेज से मुझे नहीं खाना चाहिए। मुझे वो जगह में ना कुछ खाना चाहिए, ना लेना चाहिए, ना मुझे कुछ करना चाहिए। आपने पहले गवाही सुनी थी ना कि कैसे उस कपड़े में दुष्ट आत्मा को भेजा गया। आपने सुना था कि नहीं सुना था गवाहियों को? हालेलुया। तो फिर से जरूर सुनना जिन्होंने नहीं सुना है। तो ऐसे जगहों में चले जाते हैं, ऐसे खानों को खा लेते हैं, अशुद्ध मेज में शामिल हो जाते हैं, और इसलिए परमेश्वर का कोप उन पर भड़कता है, और इसलिए वो फिर से बीमार पड़ जाते हैं, और फिर से दुष्ट आत्मा घबराने लगता है, तंग करने लगता है। हालेलुया। इसलिए आपको अपने आत्मिक पोजीशन की केयर करना है। परमेश्वर का आपको बाइबल में हर आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, प्रभु में बने रहने के लिए क्या करना है, आपको चंगाई में बने रहने के लिए भी क्या करना है, ये सारे वचन में लिखा है। इसलिए परमेश्वर ने दानियेल के पद को ऊंचा किया, क्योंकि वो परमेश्वर में बने रहा, अड़े और खड़े रहा। आपको भी आज अड़े और खड़े रहने की जरूरत है। अपनी आत्मिक पोजीशन को संभालने की जरूरत है। और वो खाद, वो पानी जैसे गुलाब के पौधे को दिया जाता है, वैसे हमारे आत्मा को वो खाद और पानी देना है। हालेलुया। वो पानी क्या है? वो पवित्र आत्मा है। वो खाना क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रभु की संगति करना। जब आप ऐसा करोगे, आप कभी भूखे नहीं रहोगे, आपका आत्मा तृप्त होगी, आप सेटिस्फाइड होगे, आप संतुष्ट होगे, आपको भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसलिए ये हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें। यदि आपने ऐसा गलती किया है पास्ट में, अभी इसी वक्त परमेश्वर से क्षमा मांगे। दुष्ट आत्माओं के में से खाना खाया, जैसे उसने कहा कि मैं राजा के भोजन से मैं नहीं खा सकता, क्योंकि वो बलिदान किया जाता था हाले मुर्दों के पास, उस पत्थरों के पास। इसलिए आज अपने आप को चेक करो, कहीं आपने ऐसा किया है क्या? आप प्रभु से माफी मांगो, बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, बोलो परमेश्वर मुझे नया कर दीजिए। मुझे समझ में आ चुका है कि मैंने ऐसे काम किया, इसलिए बाबा ये वो पत्नियां पड़ रही है, बार बार ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स हो रही है मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में। ओ रबा खत नमस्ते तेरा डबे के तेरा परमेश्वर का आत्मा टच करे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। जो खिलाया पिलाया दुष्टात्मा, मैं तुझे डांटती हूँ, निकालती इनके लाइफ से, जिनके परिवार से जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। घबराहट डर मैं तुझे डांटती हूँ, निकालती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खत नमस्ते नमस्ते तता रेबे कित्ते ने में कित्ते। ओ रबा खत नमकत मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा टच करे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आए। आपकी लाइफ चेंज और ट्रांसफॉर्म है। ब्लेस्ड यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, टच करे और गवाहियों के साथ वापस आए। हालेलुया। इसी वक्त प्रार्थना करती, जो दर्द में है, जो पेन में, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। परमेश्वर का आत्मा को टच करे। और रबकत नमस्ते तेरा लेबे के तेरा लबक देरा। प्रभु यीशु और आजाद कर, प्रभु यीशु और आजाद कर, प्रभु यीशु और आजाद कर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, दया कर, तरस का मदद कर, सहायता कर। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक श्राप से आजाद हो जाए। हालेलुया। आत्मिक पोजीशन में संभाल के रखे, परमेश्वर में बढ़ते जाए, पवित्र आत्मा में बढ़ते जाए, अभिषेक में बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसी वक्त जो बीमार है, अपने हाथों को वहां रखे जहां पर प्रॉब्लम है। मैं प्रार्थना करती, डांटती और एक दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए।
होली गोस्ट फायर प्रभु यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए और गवाहियों के साथ वापस आए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा टच करे, इसी वक्त आजाद हो जाए, आपके लाइफ चेंज और ब्लेस्ड यीशु के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं, आपके वीजा को ब्लेस करते, आपके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करते, जिस स्थान में परमेश्वर ने रखा है और जिस सही पोजीशन में ब्लेस्ड और आशीष होते यीशु के समर्थी नाम, वही स्थान में जाए, वही जगह पे जाए। हालेलुया प्रभु यीशु के समर्थी नाम, वही कंट्री में जाए जहाँ पर आपने इनके लिए बेस्ट रखा है परमेश्वर पिता। ऐसे जगह में ना जाने पाए जहाँ पर दुख और तकलीफ है, मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के समर्थी नाम में आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपके जॉब के रास्ते खुल जाए, आप आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया प्रार्थना करते हैं, एक बच्चों को यीशु के लौह में कवर करते हैं, आजाद हो जाए, छुटकारे की घोषणा करते, सर्दी खांसी बुखार महामारी गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। आउट ऑफ कंट्री में जो रहते हैं, मैं आपके लाइफ में ब्लेस्ड घोषणा करती, चंगाई की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में। परमेश्वर के अगुवाई में चले, परमेश्वर का आत्मा टच करो, आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर बने रहने के लिए, अड़े खड़े रहने के लिए मदद और सहायता करना। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, दया कर, तरस का, इनके हाथों की कमाई को ब्लेस कर, इसी वक्त हर एक दर्द, हर एक पेन से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती कैंसर की घाव सूख जाए, चंगे और आजाद हो जाए, गले के दर्द से आजाद हो जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम में तुझे टांटती निकालती यीशु की समर्थी नाम में जाए। मिर्गी जिनको फिट्स पड़ते, दौरे पड़ते, हर वक्त टेंशन रहती है, प्रॉब्लम रहती है, गेट आउट यीशु की समर्थी नाम में आजाद हो, चंगे हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की रोग बीमारी से, माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द, हार्ट, डिप्रेशन, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो कमजोर है, खाना नहीं खा पाते, खाना खाने लगे, आगे फूड पाइप चंगे हो जाए, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए यीशु के समर्थी नाम में, घबराहट आपके लाइफ से जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की बीमारी, जो खून आपका बनता नहीं यीशु के समर्थी नाम में उससे बनने लगे, जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगे, स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, ताकत है। इसी वक्त हर प्रकार की बीमारी आपके लाइफ में जो राज करी ठहर रही है, मैं उसे निकालती आपके लाइफ से, बीमारी का घर जो आपके शरीर में बीमारी का घर बन चुका है, इसे मैं तोड़ती हूँ, डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में। नशे की आत्मा मैं प्रार्थना करती हूँ इनके लाइफ से जाए, इनके बच्चों के जीवन से जाए, इनके हस्बैंड के लाइफ से जाए, इनके वाइफ के लाइफ से जाए, इनके घराने से जाए, श्राप वाले जीवन, हालेलुया। जो नशे की आत्मा जो घर को तोड़ रही, बर्बाद कर रही है और सब कोई बर्बादी हो रही है, होली गोस्ट फायर इनके लाइफ से जाए, इनके ब्रदर सिस्टर के लाइफ से जाए, इनके भाई बहनों के लाइफ से जाए। नशे की आत्मा, सिगरेट पीने वाली आत्मा, शराब पीने वाली आत्मा, मैं तुझे कमांड करती हूँ, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में, शोले यीशु के समर्थी नाम में, शोले यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु ईश्वर आजाद कर, गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया प्रभु आजाद कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। टूटा हुआ घर जुड़ जाए, टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, डाइवोर्स के केस कैंसल हो, कोर्ट केस से आजाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु आपके लिए नए रास्ते खोले, नए द्वार खोले, बिजनेस के जो कर्ज में बंधे हुए दबे हुए आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते के पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना। हालेलुया छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, मुहैया करके दिया इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। अपने आत्मिक पोजीशन में बने रहे, प्रभु के पीछे चलते रहे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे और प्रभु के निकट बने रहे, चर्च भवन आते रहे प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती। प्रार्थना कर जो रात को सोते समय डरते हैं, घबराते हैं या कुछ वैसे तंग करता है शैतान, मैं टाड़ती यीशु के समर्थी नाम में, गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु जी मिडनाइट प्रेयर करने के लिए हर एक लोगों को मसा करती हूँ और अभिषेक करती हूँ ताकि लोग रोज रात के समय प्रार्थना कर सके यीशु के समर्थी नाम, मिडनाइट प्रेयर कर सके यीशु के समर्थी नाम में, फास्टिंग में जा सके यीशु के समर्थी नाम में। जैसे शुक्रवार शनिवार को प्रार्थना फास्टिंग प्रेयर होती है और उसमें शामिल होने के लिए भी सबको मदद और सहायता करना। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती प्रभु जी, इनकी जरूरतों को पूरा करके देना, किसी भी घर भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए प्रभु यीशु का धन्यवाद। इनके अन्न और जल, रोटी, खाना, पानी और राशन में मैं ब्लेस करती हूँ और पूरी भरपूरी का आत्मा देना यीशु के सामर्थ्य। जो भी अन्न जल में जो दुष्ट मतंत्र किया, खिलाए पिलाए, मैं टाड़ती इनके लाइफ से, जिनके किचन से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में और आजाद कर। इनके परमेश्वर पिता इनके लाइफ को ब्लेस कर, इनके पर्स, इनके जो भी है परमेश्वर पिता, अलमीरा है, लॉकर है, मैं ब्लेस्ड घोषणा करती, भरपूरी का आत्मा दे ब्लेस करना। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। जादू तंत्र मंत्रों को आजाद कर दिया, डिस्ट्रॉय किया, इसके लिए धन्यवाद करती। परमेश्वर ये आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए और प्रार्थना का जीवन दे, आगे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना। जब रात को सोते तो अच्छी मीठी प्यारी नींद देना और स्वर्गीय दर्शन के द्वारा बात करना। हालेलुया। यहाँ जब रात हो रही तो फॉरेन कंट्री में दिन है तो परमेश्वर जब अपने ऑफिस जाते काम करते हैं तो यीशु मसीह के लौह में कवर करती, मदद और सहायता करना। इनके आने जाने मार्ग में स्वर्गदूत के बारे में रखती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जो ऑनलाइन जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे, मैं ब्लेस्ड करती हूँ। मन परमेश्वर मदद कर, सहायता कर, यीशु के समर्थी नाम में इनकी प्रार्थना सुन और उत्तर दे और एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए, हर प्रकार की रोग से आजाद हो जाए,
जो परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैं प्रार्थना करती पेट के दर्द से आजाद हो जाए, हर एक पत्थर यीशु की सामर्थ्य मेल्ट होकर बाहर चले जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ डाइवोर्स केस कैंसिल हो, बेबी की आशीष के सब ब्लेस करती, बच्चे की आशीष दे, हर जिनके लाइफ में जो बच्चे की आशीष नहीं उनके लाइफ में बच्चे की आशीष दे, बेबी की आशीष दे, और एक बंधन टूट जाए, यूट्रस चंगा हो जाए, गुप्त रोग गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, मजबूत बना, मदद और सहायता करो परमेश्वर। जितने लोग तेरा राज्य के लिए अपना बीज बोते, अपना दशमांश देते हैं, जो ऑफरिंग देते हैं, जो स्पेशल सीड बोते हैं, उन सभी को ब्लेस्ड घोषणा करते, जो एवेंजलिज्म वर्क के लिए अपने जो लोग सीड को बीज को बो रहे परमेश्वर पिता, मैं ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ। अपना टाइट अपना दशमांश अपनी ऑफरिंग देते, मैं ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ। जो चर भवन की जमीन के लिए अपना बीज बो रहे उनको ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ। उनके लाइफ पे किसी भी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। जिनके पास घर नहीं उनको घर के साथ ब्लेस कर, जिनके पास जो गाड़ी लेना चाहते, कार लेना चाहते, उनको आशीषों के साथ ब्लेस कर। हालेलुया। जिनका जमीन गिरी हुई, मैं उनको जमीन से जो गिरवी पड़ा हुआ छुड़ा यीशु की समर्थी, सोना चांदी जो गिरवी पड़ा छुड़ा यीशु की समर्थी नाम, इनके लाइफ में सब कुछ मदद कर, सहायता कर। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते, अपने बने रहने के लिए और खड़े रहने के लिए मदद और सहायता करना। परमेश्वर आपका आगमन बहुत नहीं कर, उसको तैयार कर, निर्दोष निष्कलंक बनाओ। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। मैं सभी का हालेलुया हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें, अपनी गवाहियों को देना ना भूले, अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग, थैंक्सगिविंग, कॉल एंड पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते। लगातार प्रार्थनाएं बने रहें, अड़े खड़े रहें। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, हालेलुया, आप तृप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते। अपनी गवाहियाँ जो भी है, आप याद रखें, जब आप अपने ऑनलाइन गवाही वीडियो रिकॉर्डिंग करके गवाहियाँ देते हैं तो फैन ऑन करके नहीं देना, क्योंकि आवाज़ सुनाई नहीं देती, समझ में नहीं आती। फैन ऑफ करना है, एकांत और शांत एरिया में अपने घर में, हालेलुया, अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके गवाही बनाकर भेजना है। हालेलुया। तो चर्च भवन में आए, जो शुक्रवार को फास्टिंग प्रेयर होती है 12 बजे और शनिवार को होती है, और प्रार्थना मीटिंग में जरूर शामिल हों और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। तो रविवार को प्रार्थना सभा होती है, हालेलुया, 9 बजे स्टार्ट होती है, उसमें भी आप हिस्सा बने। जो लोकल है, जो यहाँ आसपास में रहते हैं, आप आ सकते हैं। प्रभु मैं आपको इन्वाइट करती हूँ चर्च भवन में आने के लिए। आप अपने स्क्रीन में एड्रेस देखें, नोट करें, और मैप में लगाकर आप सेट करके आप पहुँच सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को ऊंचा करे, ब्लेस करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से कहें हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस।